तो फिर शुरुआत करते हैं हम एक नए चैप्टर की। और आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है हम लोगों का सूक्ष्म जीवों का संसार, यानी कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। चैप्टर से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इस बात को जानना होगा कि आखिर सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। जो हम लोगों का सूक्ष्म जीव होता है वो होता क्या है, क्या होता है सूक्ष्म जीव। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसा जीव जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं बल्कि ये सिर्फ यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि सबको पता होना चाहिए कि हम लोग पहले क्या करते हैं कि दूध लेते हैं, दूध को फिर करते हैं गर्म, और उसमें साधारण गांव की भाषा में उसमें मतलब जोरन डाला जाता है, और फिर जब सुबह हम लोग उठ कर देखते हैं तो इस प्रोसेस के बाद वो बन जाता है दही। तो दूध से दही बनने के बीच की जो प्रक्रिया है इसको बोला जाता है किण्वन। इसको क्या बोला जाता है? किण्वन। और ये जो दूध होता है, इस दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक दूध में हम लोगों का पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और ये दूध से दही बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं, दूध से दही बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं का नाम होता है लैक्टोबैसिलस, चाहे हाँ लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। सबसे पहले इस बात पर हमें ध्यान देना होगा या इस बात पर फोकस करना होगा कि सबसे पहले जब हम लोग दूध देखते हैं तो जब किसी वैज्ञानिक ने दूध को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए गए। अगर हम लोग उसको अपनी आंखों से देख लेंगे तो जिंदगी में कभी भी दूध पीने का नाम ही नहीं लेंगे। ये जो मेरा त्वचा दिख रहा है, अगर सूक्ष्मदर्शी से यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारे मात्रा में होते हैं। तो सूक्ष्म जीव का जो परिभाषा होता है वो होता है कि वैसे जीव जिन्हें हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको साफा देखिए नहीं सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन यंत्र की सहायता से। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव का परिभाषा होगा कि ऐसा जीव जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, यंत्रों की सहायता से हम उसे देख सकते हैं, तो उसे बोला जाता है सूक्ष्म जीव। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका नाम ही है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म का मतलब होता है अत्यंत छोटा, सूक्ष्म का मतलब होता है अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। और जीव का मतलब तो सबको पता ही है कि जीव का मतलब जीव होता है मतलब कि बहुत छोटे। सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमारे चारों ओर मिट्टी, वायु तथा जल में पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी हुआ रहता है या सर्दी हुआ रहता है, अगर उसके साथ हम लोग बात करते हैं तो फिर हमें भी वही हो जाता है जो उस व्यक्ति को हुआ रहता है। इसका मतलब कारण क्या है? तो जब हम लोग उस व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो उसके अंदर जो जीव है, छोटे छोटे जो वायरस हैं, वो हवा के माध्यम से हमारे शरीर में संपर्क करते हैं, शरीर में आकर अंदर प्रवेश करते हैं, और जो डिजीज उसको है मतलब कि जो बीमारी उसको है वही बीमारी का असर अब हमारे शरीर को भी होने लगता है। तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, बहुत छोटे छोटे। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए और उनका अध्ययन करने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे बोला जाता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए यूज करते हैं हम लोग सूक्ष्मदर्शी का, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप बोला जाता है इसको, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम लोग छोटे छोटे जीवों को क्या कर सकते हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों को देखना बहुत ही नामुमकिन है। अगर आप लोगों के मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो इस बात को सोच कर देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई जानवर मर जाता है, जब कोई भी जानवर मर जाता है तो उसको क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर खोद कर उसको क्या किया जाता है कि मतलब दफना दिया जाता है।
और कुछ समय के बाद 2 महीना 4 महीना 6 महीना के बाद जाएंगे तो वहाँ पर वो जानवर जिसको हम लोगों ने दफनाया है वो नहीं मिलेगा, उसका कंकाल मिलेगा, हड्डी मिलेगा। वो भी कितना होता है जो एकदम फटा हुआ टूटा हुआ होता है और उसमें से उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद रंग का कुछ निकलता है। तो इसका जो कारण है वो है जीव, सूक्ष्म जीव, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे चीज़ हैं जो उसको अपघटक के रूप में तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद छोटे छोटे अणुओं में उसे विभक्त कर देते हैं। और इस तरह से जो हम लोग का सूक्ष्म जीव है चारों ओर वातावरण में पाया जा रहा है। अभी मैं जो अपने मुंह से बोल रहा हूँ, ये जो मेरे मुंह से वायरस निकल रहा है, ये आप लोगों के पास अगर जाएगा तो अगर मुझे कोई बीमारी होगा तो शायद आपको भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी स्वस्थ हूँ तो डरना है नहीं। अब सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। जो सूक्ष्म जीव का हम लोगों का प्रकार है, सूक्ष्म जीव का प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है इसमें है जीवाणु। जीवाणु, इसको बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। दूसरा का होता है हम लोगों का विषाणु, विषाणु इसमें नहीं दिया है, कवक दिया है, कवक। तीसरा का प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और जो 4 नंबर है वो है हम लोगों का शैवाल। और यहाँ पर देखना होगा कि जो कवक है और ये जो शैवाल है, कवक और शैवाल ये दोनों मिलकर बनता है लाइकेन। क्या बनता है? और ये जो लाइकेन है ये हम लोगों का वायु प्रदूषण में काम आता है। मतलब कि अगर कहीं पर वायु प्रदूषण हो रहा है तो लाइकेन उसको क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। लाइकेन प्रदूषण को रोकने के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को, जब कोई दवाई बेचने वाला आता है तो बोलता है दाद खाद खुजली के दवाई ले लो, ऐसे बोलता है। तो जब किसी व्यक्ति को दाद खाज खुजली हुआ रहेगा, दाद खाज खुजली, तो उसका एक ही कारक होता है, वो होता है कवक। मतलब कि कवक के चलते ही किसी व्यक्ति को दाद खाद खुजली होता है। ठीक है, कवक के द्वारा ही दाद खाद खुजली होता है। जीवाणु एक कोशिकीय होता है। हम लोग बहुत कोशिकीय हैं। हाथ हम लोगों का अलग है, पैर हम लोगों का अलग है, मुंह हम लोगों का अलग है, सिर, सब अंग अलग अलग हैं। लेकिन जो एक मतलब हम लोग का जो ये जीवाणु होता है, ये जीवाणु जो होता है एक कोशीय होता है। एक कोशिकीय कहने का मतलब कि अगर किसी भी इसके एक अंग को काट दिया जाएगा तो ये जीवित नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। अगर मान के चलो ये हम लोगों का जीवाणु है इतना सा, और इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा, डेड। एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, अगर हम लोगों का कोई हाथ काट देगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं? रह सकते हैं। तो हम लोग बहुकोशिकीय हैं, मतलब कि हम लोगों में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। लेकिन जो जीवाणु होते हैं उनमें केवल एक कोशिका होता है। तो उसको अगर कहीं पर भी रफ करेंगे या कहीं पर भी काटेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही में पाया जाता है कि जो कि दूध को दही में बदलता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि जो दूध को दही में बदलने वाला वायरस होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, और ये वायरस है यानी कि विषाणु है। उन लोगों को बोल दो कि अभी पढ़ा रहे हैं। जीवाणु से होने वाले रोग। अब जीवाणु से कौन कौन सा रोग हो सकता है? जो जीवाणु है हम लोगों का, यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, मैं तीर के माध्यम से लिख रहा हूँ कि जीवाणु से जो होने वाला रोग है, ये जीवाणु से रोग हम लोगों को क्या क्या हो सकता है? तो जैसे प्लेग, हैजा, टाइफाइड, अंदर आ जाओ अंदर, क्षय रोग के बाद होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बाद होता है हम लोगों का टेटनस। अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर कुछ चुभ जाता है या कट फट जाता है तो उसके वजह से जो होता है उसे हम लोग टेटनस बोलते हैं। प्लेग, चूहे के काटने से होता है प्लेग। हैजा एक ऐसी बीमारी है जो पानी के गंदगी की वजह से फैलता है। और पहले के समय में हम लोगों ने सुना होगा कि जब हैजा आता था तो उससे पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। ये बहुत ही भयानक बीमारी है। टाइफाइड ये बुखार का एक प्रकार है। क्षय रोग के बारे में मुझे नहीं पता है। डिप्थीरिया के बारे में नहीं पता है। टेटनस तो सबको पता है। अगर कहीं पर भी किसी व्यक्ति का कुछ छिला जाता है, कट जाता है
तो उससे जो इन्फेक्शन होता है उसको टेटनस बोला जाता है। तो ये जितने भी रोग मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लेग, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टेटनस, ये सब होता है तो जीवाणु की वजह से ही होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, क्षय रोग किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, जीवाणु। तो आप लोगों को क्या मरना है? याद रहना चाहिए। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को रोगाणु कहते हैं। जिन जीवाणुओं से जीवाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे रोगाणु। जो भी जीव रोग को उत्पन्न करेगा उसको हम लोग बोलते हैं रोगाणु। सूक्ष्म जीव भोजन को विषाक्त बना देते हैं। विषाक्त मतलब कि जहरीला। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं उस पर मक्खी आके बैठती है। वो मक्खी कहीं बाहर में किसी के शौच पर बैठी है, कहीं गंदी नाली में बैठी है, कहीं पर कूड़ा या करकट में बैठी है, तो उसके पैरों में जो वायरस जाएंगे या जो भी मैल जाएगा वो आकर हमारे भोजन पर छोड़ देगी, और फिर उसको हम लोग जब खाएंगे तो वो भोजन क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, और उसके माध्यम से जो वायरस हमारे शरीर के अंदर जाएगा उससे हम लोगों को क्या होगा? नुकसान होगा। तो इस तरह से जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं? विषाक्त बना देते हैं। गर्म करने पर सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाता है। जब हम लोग किसी भी पदार्थ को या किसी भी खाने वाले पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें जो मौजूद सूक्ष्म जीव होता है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है, यानी कि मर जाता है। सिरका, सिरका जो है एक गन्ने से, गन्ना का जो रस होता है ना, गन्ने का जो रस होता है, गन्ना के छोड़े हैं, अच्छा उसको भी बता देंगे। जो सिरका होता है हम लोगों का, ये गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। गन्ने के रस से मैंने खुद सिरका तैयार किया है। सबसे पहले इसको 10 से 15 दिन क्या करते हैं कि एक बहुत बड़े से मतलब कि बर्तन में इसको रखा जाता है। इसके बाद इसको छान कर फिर इसमें से निकाला जाता है। तो जब इसको छाना जाता है तो इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं, और उसके बाद इसका मतलब कि उपयोग किया जाता है हम लोगों का जो सिरका होता है। अचार को अगर बहुत ज़्यादा दिन तक रखना है तो उसके लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का अगर बहुत ज़्यादा पेट दर्द करने लग जाए तो उस समय उसको हम लोग क्या देते हैं? तो उस समय भी उसको सिरका ही देते हैं। उसके बाद जो दलहनी पौधा होता है, दलहनी पौधा का मतलब समझिए आप लोग। सबसे पहले हम दलहनी पौधा के बारे में बात करेंगे। तो जो दलहनी पौधा होता है, दलहनी पौधा, दलहनी पौधा का मतलब होता है वैसा पौधा जिससे हमें दाल प्राप्त हो। वैसा पौधा जिससे हमें क्या प्राप्त हो? दाल। तो दलहनी पौधों के जो जड़ होता है उसमें हम लोगों को एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम, राइजोबियम जो है ये हम लोगों को दलहनी पौधों के जड़ में देखने को मिलता है। इसके बाद है कि पोलियो वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण क्या होता है? इस पर तो जगह नहीं बचा है जी। वायरस, वायरस के कारण क्या होता है? तो हम लोगों का पोलियो होता है। पोलियो का टीका छोटे छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो जो पोलियो होता है उसका कारण होता है वायरस, विषाणु। वायरस को विषाणु भी बोलते हैं, वायरस को विषाणु भी बोलते हैं, ठीक है ना? वायरस को विषाणु भी बोला जाता है। चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो चेचक का टीका है हम लोगों का, चेचक का टीका, इसका खोज किए थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर कब किए थे? तो 1798 ईस्वी में चेचक के टीके का खोज किए थे एडवर्ड जेनर 1798 ईस्वी में। डेंगू मादा मच्छर के काटने से होता है। मादा मच्छर के काटने से हमेशा डेंगू होता है। जब भी हम लोगों को कोई काटता है तो वो मादा मच्छर ही होता है। नर मच्छर जो है ये हम लोगों को नहीं काटता है। मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज होता है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए, किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए तो मलेरिया ऐसे भी पूछ सकता है कि मलेरिया किसके वजह से होता है? तो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर में भी कौन सा मच्छर? तो इसको होता है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज।
एनाफिलीज, ये मच्छर का नाम है जिसके काटने से किसी व्यक्ति को मलेरिया होता है। उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर, जिसके मतलब कारण हम लोगों को क्या होता है, मलेरिया होता है। एंथ्रेक्स एक जंतु रोग है, जानवरों में एक रोग होता है जिसका नाम होता है एंथ्रेक्स। तो केवल क्वेश्चन इससे इसी तरह पूछ सकता है कि एंथ्रेक्स क्या है। जंतु रोग, मानव रोग, पादप रोग। पादप मतलब पौधा होता है, पादप का मतलब पौधा होता है। तो अब इसको आप लोग समझिएगा, एंथ्रेक्स एक जंतु रोग है, मतलब कि जानवरों का एक रोग है। मलेरिया रोग जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। जो मलेरिया रोग होता है हम लोगों का, वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। पाव रोटी, जब हम लोग पाव रोटी को खाते हैं या इडली को खाते हैं तो वो पहले से ही फूला रहता है। तो इसका जो कारण है, इसका ये कारण होता है कि उसमें पहले से ईस्ट मिलाया रहता है, और ईस्ट एक तरह का हम लोगों का रसायन होता है जिसको मिलाने से पाव रोटी या ईस्ट मतलब जो इडली होता है वो फूल जाता है। पहला सूक्ष्मदर्शी 1668 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का निर्माण जो इस व्यक्ति ने किया था उसका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1668 ईस्वी में बनाया था। सूक्ष्मदर्शी कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको बनाने वाले थे एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक। बनाए कब थे, तो 1668 में। 1668 में इसको क्या किए थे, तो बनाए थे। सूक्ष्मदर्शी को बनाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, 1668 ईस्वी में। किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट द्वारा होती है, इस बात को किसने बताया था, तो लुई पाश्चर ने। जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो किण्वन है इसकी प्रक्रिया ईस्ट द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, ईस्ट द्वारा। तो इसको किसने बताया था, तो सबसे पहले बताया था लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने इस बात को बताया था कि जो किण्वन की प्रक्रिया होती है हम लोगों की ईस्ट द्वारा होती है। सबसे पहले उन्होंने ही इस बात को बताया था। और इस तरह से अभी तो इसमें बहुत है, आज इसको खत्म ही कर देते हैं हम लोग। हाँ, ये तो पहले ही बता दिए हैं कि अगर हम लोगों का जो चूना होता है, चूना जल का रंग दूधिया हो जाता है। मतलब कि जब चूना को और पानी को एक साथ मिलाया जाता है तो उसका रंग जो होता है वो दूधिया हो जाता है। इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हम लोगों का पानी है और चूना, इन दोनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये एंटीबायोटिक दवा क्या होता है, सबसे पहले तो इस बात को जानना होगा कि एंटीबायोटिक दवा क्या होता है। मान के चलो कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया, तो वो रोग आगे न बढ़े इसके लिए जो हमें दवा दी जाती है वो दी जाती है एंटीबायोटिक। किसी भी व्यक्ति को दुनिया का कोई भी रोग हो, सबसे पहले उसको एंटीबायोटिक ही दिया जाता है कि जो रोग जितना पर है उसको उतना पर ही रोक दिया जाए। उसको उतना पर ही रोकने के लिए जो सबसे पहले हम लोग दवा देते हैं उसका नाम होता है एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक का जो सबसे पहले खोज किए थे उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इन्होंने पेनिसिलिन नामक दवा बनाई थी। यहाँ पर लिखने का जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। 2 बूंद जिंदगी के लिए ये नारा होता है पोलियो वाले बच्चों के लिए। जब पोलियो का मतलब दिया जाता है टीका, तो उस समय एक नारा दिया जाता है 2 बूंद जिंदगी के लिए। ये छोटे छोटे बच्चों को पिलाया जाता है 2 बूंद जिंदगी के लिए। अगर पूछ अगला है क्या पूछ सकता है कि 2 बूंद जिंदगी के लिए किसका नारा है, पोलियो का, ऐसे पूछेगा। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अभी हम लोग मलेरिया के बारे में अगर बात करेंगे तो जो मादा मच्छर होता है उसके कारक होता है, लेकिन इसमें अगर पूछेगा कि किसके वजह से होता है तो इसमें एक होता है मलेरिया परजीवी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम के कारण जो हम लोगों का होता है ये मलेरिया रोग होता है। विषाणु द्वारा होने वाला जो रोग है इसमें मैं नाम केवल लिख दे रहा हूँ, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए ये एक रोग का नाम है। बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। एंथ्रेक्स का मैंने पहले ही बता दिया है कि एंथ्रेक्स एक जीवाणु रोग है। जीवाणुओं में मतलब कि जीवों में होने वाला जो रोग है, जीवों में होने वाले रोग को एंथ्रेक्स बोला जाता है। और एंथ्रेक्स का खोज, बेसिलस एंथ्रेक्स का खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने 1976 ईस्वी में किया था।
भोजन को सुरक्षित रखने के लिए जो भी हम लोग खाना बनाते हैं, खाना अगर अधिक बन गया है तो उसको 2 दिन तक 3 दिन तक रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसको हम लोग सोडियम बेंजोएट मिलाकर रखते हैं। तो इससे हम लोगों का जो भोजन है सुरक्षित रहेगा। भोजन को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है इसको पहले समझ लेते हैं कि हम लोगों को ये बात सोचना होता है कि जैसे दूध पैकेट के रूप में आता है, बहुत बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि दूध को पैकेट के रूप में रखा जाता है, उसको फ्रिज में रखा जाता है, ठंडा रखा जाता है, फिर भी दूध हम लोगों का सुरक्षित रहता है। अगर इस तरह हम लोग अपने घर के दूध को ऐसे छोड़ देते हैं 2-3 दिन तो वो फट जाता है ना। तो इसका कारण क्या है कि जो हम लोग पैकेट वाला दूध यूज करते हैं वो नहीं फटता है या बहुत अच्छा रहता है। तो इसका कारण है कि एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण। दूध को क्या किया जाता है कि 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और 15 से 30 सेकंड के लिए उसको गर्म किया जाता है और उसको फिर एकाएक ठंडा किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? पास्चुरीकरण। और इस तरह से ये चैप्टर जो था हम लोगों का समाप्त हो गया।